क्लास में बताए थे कि हर दिन कुछ न कुछ होता है, खास दिवस होता है, कोई अवसर होता है। तो आज है क्या 12 जनवरी। हाँ, जब भी ऐसा दिन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। यह है विवेकानंद जयंती। स्वामी विवेकानंद जयंती इसको हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। ठीक है, इस दिन को स्वामी विवेकानंद की जयंती को, जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। यह शुरू से ही अंतर्मुखी स्वभाव के थे, अलग गंभीर रहते थे, बहुत किसी बात पर चिंतन मनन करते थे, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते थे। ये हमेशा बेचैन रहते थे गुरु की तरह से कि हमको ज्ञान मिले, धर्म के बारे में, मानवता के बारे में कैसे अच्छा कर सके, इसके बारे में चिंतन करते थे। बहुत लोगों के संपर्क में आए, लेकिन मन कहीं संतुष्ट नहीं हुआ। तो इसी तलाश में इनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े संत बंगाल के, और वो बेलूर मठ में रहते थे। रामकृष्ण परमहंस बेलूर मठ में विवेकानंद के आने जाने लगे और उनके बहुत प्रिय शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त की और उनसे दो चीज बहुत अच्छा सीखे थे, अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन यह 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत दर्शन का प्रारंभ किया गया था। लेकिन सहज और सरल शब्दों में रामकृष्ण परमहंस ने उनको समझाया और उनको बहुत अच्छा मतलब कि इसको लगा। सीधे सरल शब्दों में अद्वैत दर्शन संक्षेप में है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म इज नॉट ब्रह्मा, ब्रह्म मतलब पूरा ब्रह्म, संसार, पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अद्वैत दर्शन दूसरा न कोई, अद्वैत, नो अदर। अद्वैत का मतलब होता है नो अदर, दूसरा कोई नहीं, दूसरा नहीं, जो है वो ब्रह्म ही। यही फिलोसफी थी इनकी। मानवता की सेवा पर जोर दिया गया है। ब्रह्म ही सत्य है, मतलब कि जो सृष्टि है वही सत्य है, बाकी सब सत्य। तो यह दर्शन से प्रभावित थे। न्यूज में कदा विवेकानंद 1893 में हम लोग समय तो गुलाम थे, ब्रिटिश के अधीन थे। तो अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया है, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस शिकागो में। यह आयोजन हुआ था 11 सितंबर 1893 में। इस आयोजन में जाने के लिए रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु ने बोला कि तुम जाओ, इसमें भाग लो और भारतीय संस्कृति धर्म के बारे में अपने ज्ञान का प्रचार करो। तो गए। हालांकि जाने अमेरिका जाने में उसमें सिख था, हवाई जहाज नहीं था, तो वहाँ जाने में, रहने, व्यवस्था करने में खर्च था। तो खेतरी, राजस्थान में खेतरी एक जगह है, खेतरी के महाराजा ने इनको फाइनेंस किया था, उनके जाने की व्यवस्था की थी। और रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद के शिष्य थे वो राजा खेतरी के। तो उनके सहयोग से गए अमेरिका और शिकागो में जाकर संबोधन करने का समय आया। तो और लोग संबोधन करते थे, जेंटलमैन चाहे कुछ भी बोलते होते। इन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ही की थी, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे बहन भाई।
यह औरों से अलग लगा और पहले ही संबोधन में लगा कि हाँ यह व्यक्ति कुछ अलग है। यह विश्व बंधुत्व की बात करता है, विश्व भाईचारे की बात करता है। भारत से आया सन्यासी है, साधु है, लेकिन अमेरिकी लोगों को भी अपना भाई बहन मानता है। तो उसकी बात को ध्यान से सुने। और उस संबोधन के बाद स्वामी विवेकानंद पूरा बहुत विख्यात हो गए। उसके बाद बहुत दिनों तक यूरोप की अमेरिका की यात्रा की। उसके बाद भारत आए तो इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई और घूम घूम करके अद्वैत दर्शन का, मानवता के बारे में बहुत प्रचार किया। लेकिन अफसोस की बात, बहुत कम उम्र में, मात्र 39 साल की आयु में 1902 में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु बेलूर में, मात्र 39 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। युवावस्था में मर गए। अपने करीबी लोगोसे ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी कहते थे कि मैं 40 वर्षों से अधिक नहीं जीऊंगा। बात सत्य, 39 वर्ष मर गए। संभवतः हार्ट अटैक से मरे थे। लगातार यात्रा करने, लगातार मेहनत करने से इन्हें इंसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी हो गई थी और शुगर के पेशेंट भी थे, मधुमेह भी था इनको, थकान थी, अनिद्रा थी, खाना भी कम खाते थे, धीरे धीरे शरीर से कमजोर हो गए थे और इसी कारण से इंटरनल ऑर्गन फेलियर से इनको हार्ट अटैक हुआ था और संभवतः हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी बेलूर मठ में। एक युवा थे, युवा में ही मर गए, इसलिए इनके जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप मनाया जाता है। 1985 से मनाया जाता है। 84 में घोषणा हुई थी और 12 जनवरी 1985 को पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तब से हम लोग हर साल मनाते हैं। इस दिन को स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है और उनके मार्ग, बताए मार्गों पर चलने का लोग संकल्प लेते हैं। अब आते हैं विवेकानंद के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। विवेकानंद ने पहला काम किया, रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज देश में आरके मिशन का बहुत संस्था है, बहुत अच्छा सा स्कूल आरके मिशन का है, बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है आरके मिशन अभी भी है। इन्होंने योग पर बहुत सारी किताबें लिखी। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योग पर एक पुस्तक लिखी थी और एक पुस्तक लिखे थे अपने गुरु की याद में, मेरे गुरु। ये स्वामी विवेकानंद की लिखी गई पुस्तकें हैं। यही इनके बारे में संक्षेप जानकारी है। विवेकानंद के याद में हम लोग आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्य बात, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को रिपीट